नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है? इसके बारे में हमने बात की थी, लेंस, मिरर और हमारे ग्लास स्लैब के बारे में हमने बात की थी। हमने देखा था कि कैसे-कैसे हमारी इमेज बनती है, हमने मिरर फॉर्मूला देखा था और हमने लेंस फॉर्मूला देखा था। तो पिछली बार बच्चों हम कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स, तो आज भी हम प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। Question number 3. Where should an object is be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object? कह रहा है कि एक अगर हमारे ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस के अंदर हम रखें। कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों हमारा इस तरह से, ठीक है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कन्वेक्स लेंस के सामने, कि जो हमारी इमेज बने बच्चों वो क्या बने, रियल इमेज बने, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसका साइज हो बच्चों वो कैसा हो, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे वो बने, ठीक है? तो हमको क्या चाहिए, हमको इमेज चाहिए कैसी बच्चों, हमको चाहिए हमारी जो ऑब्जेक्ट हाइट होगी वो और जो मेरी इमेज हाइट होगी बच्चों वो हो जानी चाहिए सेम, ठीक है? और वो क्या हो जानी चाहिए, हमारी रियल इमेज वो हमारी बननी चाहिए, ठीक है? तो बच्चों ये कह रहा है कि हमारी जो ये लेंस है बच्चों, ये इस तरह से, ये बच्चों मेरा क्या है, कन्वेक्स लेंस हमको बोला गया है, कन्वेक्स लेंस ही हमको बोला गया। तो हमसे बोल रहा है कि जो हमारी इमेज बन रही है बच्चों वो बने, सॉरी जो हमारा क्या है, इमेज हाइट, अगर मैं इसको h मान रहा हूँ और मैं ऑब्जेक्ट हाइट को मैं मान रहा हूँ h, ऑब्जेक्ट हाइट को भी मैं क्या मानूंगा बच्चों, h ही मानूंगा, क्योंकि हमको क्या बोला गया, इमेज हाइट और हमारी ऑब्जेक्ट हाइट क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। और हमारी जो इमेज बननी चाहिए बच्चों, इमेज हमारी बननी चाहिए रियल। तो वो किस तरह से होगा बच्चों, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये है बच्चों मेरा फोकस, ये है बच्चों मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो बच्चों मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि अगर मेरी जो लाइट आएगी बच्चों वो पैरेलल आएगी, तो वो किससे पास हो जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को मैं पास लेके आता रहूंगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लेते आ रहूंगा तो बच्चों यहाँ पर क्या बन रही है हमारी इमेज, जैसे अगर मेरी इन्फिनिटी में इमेज हो, इन्फिनिटी पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट होगा बच्चों तो हमारी इमेज क्या बनेगी, वो बनेगी फोकस पे, और वो जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल बनेगी, ये हमको पता है। और अगर इन्फिनिटी से आ रहा है बच्चों तो मुझे ये भी मुझे पता है कि इस तरह से ये इमेज, सॉरी ये इस तरह से ये इमेज बनेगी, ये हो जाएगा मेरा फोकस, ये हो जाएगा बच्चों मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है? तो मेरी इमेज क्या हो जाएगी, ये मेरी जो लाइट होगी बच्चों ये यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ हमारी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इस तरह ये बनेगी, ठीक है? और ये इमेज हमको क्या देखने को मिलेगी कि ये इमेज हमारी होगी रियल, इन्वर्टेड और डायमेंस्ड, मतलब हमारी छोटी साइज के अंदर ये होगी, ठीक है? ये हमको अच्छे से पता है। और जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, जैसे कि मैं इधर रख रहा हूँ तो बच्चों हमारी इमेज क्या बन जाएगी, हमारी इमेज थोड़ी से पास आने लग जाएगी सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे। और जैसे ही अगर मैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखूंगा बच्चों तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये है बच्चों मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है? तो यहाँ से मैं ये हटा रहा हूँ, इसको मैं बस फोकस ही मान रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे पता है कि बच्चों की फोकस से क्या होता है, हमारा जाता है, अगर मैं एक पैरेलल रे बनाता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस से, ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से मेरा जो ये लाइन जाएगी बच्चों, रे ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये यहाँ से इस तरह से पास हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं एक ऑप्टिकल सेंटर से भी ऐसे एक इमेज बनाऊं तो बच्चों ये किधर बनेगी, ठीक है? ये इस तरह से ये बनेगी। और ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों में क्या बनाऊंगा, एक इमेज, एक लाइन, मुझे पता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्या होती है, हमारी कोई भी बीम ऑफ लाइट डेविएट नहीं होती है, तो इस तरह से भी ये मैं इसको बोल सकता हूँ। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बच्चों एग्जैक्ट बनेगी, क्योंकि अगर ये बनेगी इस तरह से, तो बच्चों यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि जो हमारी इमेज बन रहेगी वो यहाँ पे क्रॉस होके आएगी। ये रे डायग्राम हमारा होगा जब हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर होगा। और बच्चों हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि अगर ये है मेरा ए डैश बी डैश, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी इमेज हाइट है बच्चों मेरी एच, तो इसके इसके अंदर भी हम इमेज हाइट जो होगी बच्चों मेरी बराबर होगी, ठीक है? तो यहाँ से बच्चों मुझे देखने को मिल रहा है कि जो अगर मैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखूंगा तो मेरी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल बन रही है, सेम साइज की बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। यही हमसे ये पूछा गया था ऑप्शन के अंदर, हमसे क्या बोल रहा था कि हमारी जो इमेज बननी चाहिए वो रियल इमेज बननी चाहिए और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे वो बननी चाहिए।
तो क्या कौन से ऑप्शन इस पे हो सकते हैं बच्चों? एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे वो होगा। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस पे नहीं होगी, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस पर हमारी जो इमेज बनती है वो बनती है इन्फिनिटी पे, ठीक है। एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बच्चों जो हमारा रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है वो होता है हमारा ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, वो होता है। इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस भी नहीं बनेगी। ऑप्टिकल सेंटर और लेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस के अंदर हमारी इमेज बनती है बच्चों वर्चुअल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। When an object is placed at the center of the curvature in front of the convex lens, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूँ सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे कन्वेक्स लेंस के सामने, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे बनेगी, जो कि बनेगी किस पे? दूसरे साइड ऑफ द लेंस पे वो बनेगी, जैसे हमने रे डायग्राम के अंदर देखा। और हमारी जो इमेज बनेगी बच्चों वो कैसी बनेगी? वो बनेगी हमारी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की वो बनेगी, ठीक है। ये हमने देखा। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 cm. The mirror and the lens are likely to be, कह रहे कि बच्चों एक मेरे पास स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, और हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, और दोनों का जो बच्चों हमको फोकल लेंथ दिया गया है वो हमको -15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमारी जो मिरर होंगे बच्चों वो कौन कौन से होंगे। द मिरर एंड द लेंसेस आर लाइकली टू बी, ठीक है। तो मिरर और लेंस के बारे में ये हमसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों मुझे बताओ कि कनकेव मिरर के अंदर जो हमारी फोकल, जैसे साइन कन्वेंशन हमने देखा था, तो साइन कन्वेंशन हमको क्या बताता था? साइन कन्वेंशन हमको बताता था कि अगर ये मेरे पास क्या है, मिरर है या कन्वेक्स मिरर है या कोई भी मान लेते हैं, इसको लेंस भी मान सकते हैं। तो हमने क्या देखा था कि इसके लेफ्ट पे, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट पे मैं क्या मानता हूँ कि अगर मैं डिस्टेंस मानूंगा बच्चों ये वाला, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ नेगेटिव, इस वाले डिस्टेंस को मैं कंसिडर करता हूँ पॉजिटिव, ऊपर वाली हाइट को मैं कंसीडर करता हूँ बच्चों पॉजिटिव, और नीचे वाली हाइट को मैं कंसीडर करता हूँ नेगेटिव। तो बच्चों अगर मेरी जो बच्चों यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि जो मेरी जो फोकल लेंथ है वो माइनस में है, मतलब माइनस में होगी। तो मुझे पता है कि माइनस के अंदर किसकी फोकल लेंथ होती है बच्चों मिरर के अंदर? वो होती है बच्चों हमारी कनकेव मिरर के अंदर, क्योंकि ये हो जाएगा बच्चों मेरा फोकस। तो मेरी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों मेरी क्या? वो हो जाएगी बच्चों नेगेटिव। तो मेरा मिरर क्या होगा बच्चों? मेरा मिरर हो जाएगा मेरा कनकेव। और बच्चों मुझे उसी तरह से पता है जो मेरा लेंस के केस के अंदर क्या होता है, कन्वेक्स लेंस के अंदर हमारी होती है पॉजिटिव फोकल लेंथ और हमारी होती है नेगेटिव कनकेव लेंस के अंदर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मिरर होंगे और जो लेंस होंगे उनका नेचर कैसा होगा? दोनों का नेचर होगा कनकेव। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो हमको बाय कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड अ कनकेव लेंस आर टेकन एज नेगेटिव। तो बच्चों हमको कन्वेंशन से पता है जो फोकल लेंथ होता है बच्चों कनकेव मिरर का और कनकेव लेंस का, उसको हम लेते हैं नेगेटिव। Hence both the spherical mirror and the thin spherical lens are concave in nature। तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ जो मेरे स्फेरिकल मिरर होंगे और जो मेरे थिन स्फेरिकल लेंस होगा वो दोनों ही कनकेव होंगे नेचर के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect. The mirror is likely to be। कह रहा है कि एक मतलब अगर तुम मिरर के सामने खड़े हो तो चाहे कितना भी तुम दूर खड़े हो, ये कह रहा है कि नो मैटर, कि कोई मैटर नहीं करता कि तुमसे दूर खड़े हो उस मिरर से, ठीक है। तो जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। तो ऐसा मिरर कौन सा होगा ये हमसे पूछ रहे। तो बच्चों अगर हमारी इमेज, हमको पता है कि अगर कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है कि अगर मेरा क्या होगा, मेरा डिस्टेंस को मैं बढ़ाता रहूंगा। जैसे कि अगर मैं फोकस की, जैसे मेरा फोकस है ये है बच्चों मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर, अगर मैं इन्फिनिटी से आ रहा हूँ तो मेरा जो क्या होगा, इमेज बनेगी मेरी क्या? इमेज बनेगी मेरी उल्टी और फोकस पे बनेगी। और जैसे मैं सेंटर पे आऊँगा तो बच्चों तब भी मेरी इमेज बनेगी उल्टी और क्या? इरेक्ट बनेगी। और जैसे मैं फोकस और अगर सेंटर और फोकस के बीच में जाऊँगा तो मेरी इमेज बन जाएगी लार्ज, पर वो बनेगी उल्टी। और जैसे मैं फोकस पे रखूँगा तो मेरी इमेज बनेगी बच्चों क्या? वो बनेगी मेरी इन्फिनिटी पर, ठीक है। और जैसे मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आऊँगा तो मेरा क्या हो जाएगी? इमेज बनेगी मेरी किस पे? बनेगी वो वर्चुअल और क्या होगी? इरेक्ट होगी।
पर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारी इमेज बन रही है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वो डिपेंड कर रही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। पर हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, हमको बोला गया है कि कोई मैटर नहीं करता है कि जैसे कि अगर तुम मिरर के सामने क्या करोगे, आगे पीछे जाओगे या डिस्टेंस बढ़ाओगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाओगे, जो तुम्हारी इमेज होगी बच्चों वो इरेक्ट ही रहेगी। ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी ऐसा मिरर कौन सा रहेगा। तो बच्चों प्लेन मिरर के अंदर ही ऐसा हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर अगर मान लीजिए कि तुम पर्सन हो तो तुम इधर भी छोटे से इधर से दिखोगे, और जैसे अगर तुम इधर बड़े हो जाओगे बच्चों, पास आ जाओगे, तो तुम्हारी इमेज बनेगी इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आइदर प्लेन और कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस के अंदर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बच्चों कन्वेक्स मिरर के अंदर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि के अंदर हमने देखा था ये इस तरह से होता है, क्योंकि जो हमारा क्या होगा, जो हमारी इमेज होगी बच्चों वो इस तरह से डैमेज्ड हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों मैं इस तरह से भी इसको बोल सकता हूँ कि कन्वेक्स मिरर भी हमारा इसके अंदर होगा। अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो बच्चों हमारा कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों, वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है, देखिए जैसे कि अगर मेरा ये पैरेलल रे पे आ रहा है तो हमको पता है कि ये फोकस पे बनेगा, जैसे मैं इसको पास लेके आता रहूंगा तो हमारी इमेज क्या हो जाती है, इरेक्ट रहती है और वर्चुअल बनती है और इरेक्ट ही बनती है। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर भी इसका होना चाहिए। तो बच्चों मेरा प्लेन मिरर भी होगा और कन्वेक्स मिरर भी हमारा इस केस के अंदर होगा। अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमको पता है जो कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों हमको क्या देता है, वर्चुअल इमेज देता है और इरेक्ट इमेज हमको देता है। जो कि हमको क्या देगा बच्चों, कन्वेक्स मिरर क्या देता है हमको, स्मॉल इन साइज के अंदर, स्मॉलर साइज के अंदर हमको इमेज हाइट हमको वो देता है। सिमिलरली अ प्लेन मिरर विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और जो हमारी जो प्लेन मिरर होता है बच्चों वो हमको वर्चुअल इमेज हमको देता है, क्योंकि जो हमारी इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है, और इरेक्ट वो बनती है, इरेक्ट का मतलब सीधी ऑफ द सेम साइज की वो बनेगी एज that of the object placed in front of it. Therefore, the given mirror could be either plane or convex. तो बच्चों हमारा जो होगा उसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, हमारा अगर इमेज क्या हो रही है, हमारी इमेज जैसे कि तुम डिस्टेंस पे जा रहे हो, तो अगर हमारी क्या हो रही है, हमारी जो इमेज जो है बच्चों वो आ रही है सीधी, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा हमारा जो होगा मिरर वो कन्वेक्स मिरर होगा, और प्लेन मिरर भी वो हमारा हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं Which of the following lens would you prefer to use while reading small letter found in dictionary? तो कह रहा है कि कौन सा लेंस हमको यूज करना चाहिए अगर जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम स्मॉल लेटर के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अगर हमने स्मॉल लेटर हमें अगर चीज छोटा छोटा सा लिखा हुआ है बच्चों, जैसे कि ये मान लेते हैं ये छोटा सा लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है लाइट, तो बच्चों ये हमसे कह रहा है कि इस छोटे से हमको देखना है साइज में, इसको हमको बड़ा करना है, तो हमको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। ठीक है, द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस ऑफ फोकल 5 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस ऑफ फोकल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो बच्चों कन्वेक्स लेंस जो होता है बच्चों हमारा वो क्या करता है, हमको क्या कर देता है, वो मैग्नीफाई कर देता है इमेज को। ये हमको पता है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है वो मैग्नीफाई कर देता है इमेज को व्हेन इट प्लेस बिटवीन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। कि कब करेगा बच्चों वो, जब हमारा जो होगा, हमारी जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट जो हमारी रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रहेगी। तो हमको पता है कि जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, और वो इरेक्ट बनती है, और वो इनलार्ज बनती है। आल्सो मैग्निफिकेशन इज मोर फॉर कन्वेक्स लेंस हैविंग शॉर्टर फोकल लेंथ। जो बच्चों मैग्निफिकेशन किसके लिए ज्यादा होती है, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जो हमको पता है मैग्निफिकेशन बच्चों होती है किसकी ज्यादा, जिसके पास होती है फोकल लेंथ होती है कम। Therefore, for reading small letter, a convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर भी यूज। तो बच्चों इसीलिए जो हमारे स्मॉल लेटर पढ़ने के लिए हमको कन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए एक शॉर्टर फोकल लेंथ का, क्योंकि जो हमारी जो पावर होगी बच्चों, हमारी जो मैग्नीफाई पावर होगी वो डिफाइंड होती है 1 बाय फोकल लेंथ, वो डिफाइन होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। कह रहे कि हमको क्या करना है कि इरेक्ट इमेज निकालनी है ऑब्जेक्ट की, इसका यूज करके कनकेव मिरर यूज करके, जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर।
व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो हमसे बोल रहे हैं कि क्या रेंज होना चाहिए हमारे डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए मिरर के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, हमारी नेचर कैसे रहेगी इमेज का, क्या वर्चुअल रहेगी या रियल रहेगी। इज द इमेज रियल, लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या हमारी जो इमेज होगी क्या वो लार्ज होगी या स्मॉल होगी। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो बच्चों हमको इसके अंदर करना है क्या, रे डायग्राम बनाना है ताकि हम जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो पाए। तो हमको क्या क्या बोला गया है बच्चों, हमको बोला गया है कि हमको क्या करनी है, इरेक्ट इमेज हमको ऑब्टेन करनी है। हमको क्या यूज करना है बच्चों, हमको करना है कनकेव मिरर यूज हमको करना है, जिसका फोकल लेंथ है बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द रेंज, तो हमारा रेंज कितना होगा तो उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मिरर के रिस्पेक्ट में, और हमारा नेचर क्या होगा, और हमारी जो इमेज होगी बच्चों की लार्जर होगी या स्मॉलर होगी। चलिए देखते हैं इसका रे डायग्राम। ठीक है, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो हम बात करते हैं बच्चों, जो हमारा जो रेंज है बच्चों, अगर हमें मालूम 0 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक। A concave mirror give a erect image when an object is placed between the pole and the principal focus। ठीक है बच्चों, ये मेरा कनकेव मिरर है। तो बच्चों मुझे क्या पता है, अगर मेरा कनकेव मिरर है और मेरा ये फोकस है और ये क्या है मेरा, क्या है ये मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। सेंटर ऑफ द कर्व, अगर मेरा पॉइंट अगर बच्चों मेरा एफ पे आएगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा तब तक, और इसके आगे मैं जैसे बनाऊंगा तो मेरी जो इमेज बनेगी बच्चों वो क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और वो इरेक्ट इमेज बनती है। Hence, to obtain an erect image of an object from a concave mirror, a 15 centimeter object must be placed anywhere between the pole and the focus। ठीक है बच्चों, तो अगर हमको इरेक्ट इमेज देखनी है, concave mirror give an erect image when the object is placed between its pole। अगर बच्चों मैं अगर क्या करूंगा, concave mirror के अंदर क्या करूंगा, concave mirror के अंदर मैं रखूंगा इमेज को, मैं फोकस और सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे मैं रख रहा हूं। ठीक है, इधर मैं रख रहा हूं, तो मेरी क्या होगी, इमेज बनेगी मेरी वर्चुअल और इरेक्ट वो बनेगी। ठीक है, ये हमको पता है। Hence, to obtain a erect image of an object from the concave mirror focal length 50 centimeter, the object must be placed anywhere between the pole and the focus। The image formed will be virtual, erect and magnified in nature as shown in the given figure। तो इस तरह से ये बच्चों बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो बीम ऑफ रे लाइट हमने डाली कि हमारी हो जाएगी ये इस तरह से। और ये जो हमारी इमेज बन रही है बच्चों, ये हमारी क्या बन रही है, ये इमेज बन रही है हमारी वर्चुअल, और इन लार्ज इमेज ये बन रही है, और डायरेक्ट इमेज ये बन रही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो बच्चों इन हमको दिए गए हैं बच्चों, कुछ सिचुएशन दी गई है, हेडलाइट ऑफ द कार दी गई है, साइड रेयर व्यू ऑफ द व्हीकल दी गई है, सोलर फर्नेस दिया गया है। तो हमको ये पूछ रहे हैं कि इन केस के अंदर हमारी जो है इमेज जो हमारा मिरर होगा, कौन कौन सा मिरर हमारा यूज होगा। हेडलाइट ऑफ द कार के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है बच्चों, हेडलाइट ऑफ द कार के अंदर होता है हमारा कनकेव मिरर यूज होता है। और साइड रेयर के अंदर, साइड रेयर व्यू ऑफ द मिरर ऑफ द व्हीकल के अंदर बच्चों हमारा यूज होता है कन्वेक्स मिरर। और जो सोलर फर्नेस के अंदर होता है बच्चों हमारा कनकेव मिरर ये यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों हेडलाइट के अंदर कैसे यूज होता है हमारा कनकेव मिरर, तो बच्चों जैसे कि अगर ये मेरे पास है कनकेव मिरर, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, एक बल्ब को मैं क्या कर दूंगा, मैं बल्ब को लगा दूंगा इसके फोकस पर। तो मुझे पता है कि जैसे मैं इसके फोकस पे लगाऊंगा तो सारी जो मेरी लाइट आएंगी बच्चों वो पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल आ जाएगी, तो बच्चों हमको क्या चाहिए, बेसिकली हमको क्या चाहिए रहता है कि हमको पैरेलल लाइट ही चाहिए रहती है हेडलाइट के केस में, ताकि हमको रोड हमें दिख सके, हमको जो दूर की चीज़ें होंगी वो हमको आसानी से दिख सके। तो इसके लिए हम मिरर के अंदर जो हेडलाइट होती है बच्चों, हेडलाइट होती है उसके अंदर हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द कार। तो हम बच्चों जो हमारा कनकेव मिरर होता है वो यूज होता है हेडलाइट ऑफ द कार के अंदर यूज होता है। दिस इज बिकॉज कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों ये इसलिए होता है क्योंकि कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, हम पावरफुल
पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं क्या रखूंगा, ऑब्जेक्ट को रखूंगा किस पे, फोकस पे रखूंगा, तो मेरी जो लाइट होंगी बच्चों, वो हो जाएंगी बच्चों पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। तो कनकेव मिरर होता है बच्चों, वो क्या करते हैं, पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमको बताता है, और उसी का हमको जरूरत होता है अगर हम प्रिंसिपल फोकस पे रख देंगे हमारे बल्ब को। ठीक है, हेडलाइट जो होती है बच्चों इस तरह से काम करती है। अब बात करते हैं बच्चों हम साइड और रियर व्यू ऑफ द व्हीकल के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर हमारा कन्वेक्स मिरर कैसे यूज होता है। Convex mirror is used inside rear view mirror of the vehicle. Convex mirror give a virtual erect and diminished image of the object placed in front of it. जो कन्वेक्स मिरर के अंदर बच्चों क्या होता है, साइड जो होते हैं हमारे उसके अंदर कन्वेक्स मिरर यूज होता है, और ये कन्वेक्स मिरर क्या देते हैं हमको, एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है और डिमिनिश्ड इमेज ये हमको देते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों हमारा इस तरह से, तो ये क्या करता है, हमको एक वर्चुअल इमेज ये हमको देता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि जो हमारी जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और वो क्या होगी, वो छोटे साइज के अंदर वो होगी। बिकॉज ऑफ दिस, तो हमको क्या करना होता है बच्चा, कन्वेक्स मिरर के अंदर हमको, जैसे कि हमारे जो हमारे रियर मिरर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो पीछे का जो रोड हो वो अच्छे से हमको दिख पाए, हमको जो हमारा पूरा जो पाथ हो वो हमको अच्छे से दिख पाए, जो भी हमारे जो व्हीकल आ रहे होंगे वो हमको इसके अंदर हमको दिख पाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो ऑब्जेक्ट जो साइज होगी बच्चों, हमको सॉरी जो इमेज साइज होगी वो छोटी करनी चाहिए। तो इसके केस के अंदर बस कन्वेक्स मिरर ही हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ताकि जो प्रॉपर जो हो बच्चों हमको रोड अच्छे से देख पाए। द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ताकि हमको बच्चों पीछे का काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वो हमको दिख पाए, वाइड व्यू हमको दिख पाए। इट अनेबल द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, तो इसी तरह से बच्चों जो ड्राइवर होगा हमारा वो क्या कर सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को देख सकता है पीछे अपने। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम किसके बारे में, अब बात करते हैं बच्चों हम सोलर फर्नेस के अंदर कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। कनकेव मिरर और कन्वर्जेंट मिरर, जो कनकेव मिरर होते हैं बच्चों वो कन्वर्जेंट मिरर होते हैं, वो कन्वर्ज कर देते हैं हमारी लाइट बीम को। That is why they are used to construct solar furnace. ठीक है, तो बच्चों हमको क्या पता है, जो हमारी जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्स कर रही है हमारी सनलाइट को। अगर मान लेते हैं कि हम सनलाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी सनलाइट जो होगी एक ही पॉइंट पे कन्वर्स कर देगी। तो हमारा क्या होगा, जैसे वो एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देगी तो हमारी जो होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उससे वो हमारा जो होगा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने वो रख रहे हैं तो वो बर्न स्टार्ट करना कर देगा। That is why they are used to construct solar furnace. Concave mirror converts the light incident on them at the single point known as the principal focus. कनकेव मिरर क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ट कर देती है लाइट को, जैसे कि वो पड़ती है जैसे सिंगल पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस भी हम बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरा कनकेव मिरर है और मेरी जो लाइट आ रही है वो आ रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही है, तो वो एक फोकस पे जाके सारी एक्यूमुलेट हो जाती है। Hence they can be used to produce the large amount of heat at that point. तो उसी तरह से बच्चों जो हमारी सनलाइट है एक ही पॉइंट पे आ जाती है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। One half of a lens is covered with the black paper. Will the lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. कह रहे कि वन हाफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। तो कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस का बच्चों हमने क्या किया, एक हाफ को हमने ब्लैक पेपर से क्या किया, कवर्ड कर दिया। विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो ये कह रहा है कि एक मेरे पास किया है कन्वेक्स लेंस है और मैंने आधा क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से इसको ढक दिया बच्चों, कवर कर दिया। तो हमसे पूछ रहे हैं कि विल द लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज, क्या हमारा जो लेंस होगा वो कंप्लीट इमेज बनाएगा, ये हमसे ये पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द कन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ इट्स हाफ इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। जो बच्चों हमारा कन्वेक्स लेंस होगा वो पूरी की पूरी इमेज बनाएगा, अगर तब भी वो पूरी इमेज बनाएगा जब तक कि अगर मेरा हाफ भी वो कवर्ड है तो बच्चों तब भी वो मेरी पूरी इमेज ही बनाएगा।
इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द टू फॉलोइंग टू केस। तो हमको ये दो केसेस से हम इसको समझ सकते हैं कैसे ये हमारी जो है फुल इमेज बनाएगी। बच्चों जैसे कि अगर मेरे पास ये कोई कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है या कुछ भी है, अगर मैं उसको हाफ में कवर कर रहा हूँ, तो जो हमारी हमको पता है कि जैसे कि मुझे पता है कि अगर मेरी जो बीम ऑफ लाइट होगी वो इस तरह से पास होगी, ठीक है। और जैसे वो पास होगी तो मुझे पता है वो फोकस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो मुझे क्या चाहिए रहता है, बस अगर मेरी इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है, मुझे 2 बीम ऑफ लाइट ही चाहिए रहता है। अगर ये बच्चों मेरा थिन है तो बच्चों ये इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो मेरी इमेज यहाँ से फॉर्म हो जाएगी। तो बच्चों चाहे अगर हमारा ये नीचे की तरफ ही चाहिए हो ना हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो इमेज होगी बच्चों वो पूरी की पूरी ही बनेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। An object 5 सेंटीमीटर in length is had 25 सेंटीमीटर away from the converging lens। एक ऑब्जेक्ट को बच्चों, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो बच्चों 5 सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट है, उसको हमने क्या रख कर दिया है, उसको मैंने 25 सेंटीमीटर रख दिया कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमने उसको लेंस कन्वर्जिंग लेंस से हमने उसको दूरी पर रख दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया गया है, जिसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो हमसे बोल रहे हैं कि रे डायग्राम बनाइए, उसकी पोजीशन फाइंड कीजिए, उसका साइज बताइए और नेचर ऑफ द इमेज हमको बताइए, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस होता है बच्चों हमारा कन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की हाइट था बच्चों, उसको हमने 25 सेंटीमीटर रख दिया। तो देखते हैं इसको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों हमारा क्या है, वो है बच्चों मेरा -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट है बच्चों मेरे पास 5 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ बच्चों मुझे दिया गया है प्लस 10 सेंटीमीटर मुझे दिया गया। तो मुझे पता है बच्चों लेंस फॉर्मूला से मुझे पता है कि जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/l। तो इसके अंदर बच्चों तुम फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू पुट करोगे, तो इससे हमको जो v की डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों, इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है जो इमेज की डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है मेरी 16.63 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v शो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो बच्चों ये हमको जो अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो बच्चों हमको क्या बता रही है, जो हमारी जो इमेज बन रही है वो कन्वेक्स लेंस से राइट साइड में वो बन रही है। तो बच्चों मैं मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करूंगा, मैग्निफिकेशन में डिफाइन करूंगा अगर जो कि है बच्चों मेरा m, उसको मैं लिखूंगा इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हो जाएगा मेरा -v/u। इसको मैं लिख सकता हूँ -16.66 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि जो मेरी जो इमेज डिस्टेंस आई थी वो आई थी मेरी -16.66 और ये u था बच्चों मेरा -25, तो ये ऊपर जाएगा। तो बच्चों जो मेरी मैग्निफिकेशन आएगी वो आ जाएगी मेरी -0.66 आ जाएगी। नेगेटिव साइन शो दैट द इमेज इज रियल। तो नेगेटिव साइन हमको क्या बताएगी, ये हमको बताएगी जो हमारी इमेज है वो रियल बन रही है और वो बिहाइंड द लेंस वो बन रही है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। जहाँ पर आपको क्या बोला गया था, हमको रे डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था, हमको पोजीशन निकालने के लिए बोला था और नेचर ऑफ द इमेज हमसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये हमने मैग्निफिकेशन हमने इस केस के अंदर निकाली। तो जो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हमको पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हमारा h1 डिवाइडेड बाय h0। तो यहाँ से मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर form an image of 10 centimeter from the lens, how far is the object from the lens, draw the ray diagram। एक कनकेव लेंस हमको दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ दी गई है बच्चों मेरे को 15 सेंटीमीटर, जो इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस वो बना रहा है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम दी लेंस। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना जो है दूरी हमने रखा है ऑब्जेक्ट का जिससे हमारी जो इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो देखते हैं इसको सोल्यूशन। तो हमको पता है जो मुझे फोकल लेंथ है बच्चों वो क्या दिया गया, फोकल लेंथ मुझे दिया गया -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है बच्चों मेरा कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के अंदर बच्चों मेरी जो इमेज डिस्टेंस बन रही है वो मेरी बन रही है -10 सेंटीमीटर। तो मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि होता है मेरा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से मेरी बच्चों जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी बच्चों वो आएगी मेरी -5 डिवाइडेड बाय 150, जिसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे को आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों मेरे को -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमको बता रहा है कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो रखा गया है लेफ्ट में, वो रखा गया है हमारे ऑप्टिकल सेंटर से। तो मतलब रखा गया 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस वो रखा गया, जैसे हमने ये देखा है बच्चों। ये हमारा कनकेव मिरर, तो ये हमारी इमेज बना रहा है इस तरह से,
ठीक है? तो हमने क्या देखा कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो 2f1 पे रखा है, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो f1 और o के बीच में बन रही है। हमको देखने को मिल रहा है जो हमारी जो इमेज हाइट है बच्चों वो छोटी बन रही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।